बांग्लादेश के वजीर आजम को इंडिया चाहता है कि वो ब्रिक्स समिट के लिए आए। देख रहे हैं बलूचिस्तान के हालात कितने बदले हैं कि जी कान कुनी हो और नीचे से सोना निकलेगा तो हालात बदल जाएंगे। ये बदले हैं हालात बलूचिस्तान के, यही हाल ये केपीके के अंदर करना चाहते हैं। माई एडवाइस टू तारिक रहमान इज टू गो टू इंडिया फॉर द ब्रिक्स। मतलब बेगैरतों, मुल्क की ऐसी की तैसी हुई हुई है। दहशतगर्दी में हम नंबर 1 पर हैं। पासपोर्ट हमारा 103 में से 100वें नंबर पर है। इकोनॉमी की ऐसी की तैसी हुई हुई है। F-16 इस्तेमाल क्यों नहीं किए? F-16 उस रात को हवा में थे, लेकिन थोड़ी सी लिमिटेशन के साथ थे। लिमिटेशन ये थी कि राफेल हवा में है जिसके पास 150 से ज्यादा किलोमीटर दूर का बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। बांग्लादेश के इंडिया आने या नहीं आने से इंडिया का कोई नुकसान नहीं होने वाला है एज फार एज द ब्रिक्स समिट इज कंसर्न। ठीक है, ब्रिक्स समिट विल बी सक्सेसफुल इफ पुतिन एंड शी जिनपिंग कम। तो जिस मुल्क में 4 करोड़ लोग सर्वाइवल मोड में हैं, उस मुल्क के जो कर्ता धर्ता हैं, सरबराह हैं, वो दूसरों के फड्डे निपटा रहे हैं। वो दूसरों से दिफाई जो है वो अग्रीमेंट कर रहे हैं। मतलब इसके लिए ना हमारी अम्मी एक मिसाल देती हैं कि घर में नहीं दाने, अम्मा चली बनाने। लेकिन उस दिन क्योंकि हमने राफेल को टारगेट करना था और MiG-29, मिराज 2000, Su-30 टारगेट करना था, इसकी रेंज उतनी नहीं थी। आइन जाए भाड़ में, कानून जाए भाड़ में, पाकिस्तान की फौज जाए भाड़ में, पाकिस्तान जाए भाड़ में, पाकिस्तान के तमाम इदारों का डिसिप्लिन, फौज का डिसिप्लिन भाड़ में जाए। शी जिनपिंग इज कमिंग, पुतिन इज कमिंग। अभी तो कंफर्मेशंस उनके तरफ से तो नहीं आए, बट दे विल प्रोबेबली। के वजीर आजम को इंडिया चाहता है कि वो ब्रिक्स समिट के लिए आए। तो इस सिलसिले में जो स्पेशल त्रिवेदी साहब, जो एम्बेसडर साहब हैं, त्रिवेदी साहब, दिनेश त्रिवेदी साहब, उनको जो है वो बड़ी टास्क दी गई थी कि मनाएं। तो कल वो बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर को मिले, आज वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को मिलने आ गए हैं। क्या चल रहा है और इंडिया के लिए कितना बड़ा चैलेंज बन रहा है। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि जिस तरीके से चर्चा बना हुआ है कि जिनपिंग और पुतिन जो है भारत आने वाले हैं, वो भी सितंबर के महीने में ब्रिक्स समिट के लिए। ठीक है, ये बात सुनते ही पाकिस्तानियों को जो है वो छटपटाहट घेर लिया है। और ये भी न्यूज़ आ रही है दोस्तों कि बांग्लादेश से भी कोई लीडर जो है वो इसमें शामिल हो सकता है ब्रिक्स के अंदर। लेकिन मज़े की बात यह है कि पाकिस्तानियों को कोई पूछ भी नहीं रहा है दोस्तों। इसी बात को लेकर के पाकिस्तानी मीडिया हैरान है। ये ब्रिक्स समिट जो है वो भारत के अंदर होने वाला है दोस्तों। और ये दोनों जब से आ रही कि इन लोगों की चर्चा हुई है, तब से पाकिस्तानी मीडिया बहुत ही ज़्यादा जो है हैरान दिखाई दे रही है दोस्तों। आप लोगों को मालूम हुआ कि ब्रिक्स का जो है बहुत ही बड़ा जो है हिस्सा भारत है। भारत जो है ब्रिक्स का जो होस्टिंग कर रहा है दोस्तों। और आने वाले समय में ब्रिक्स की करेंसी भी लॉन्च होगी। इस पर भी जो है पहले चर्चा हो चुकी है, शायद आप लोगों को मालूम होगा। लेकिन पाकिस्तानी हैरान है देख के सब बन गया है या उन्होंने बना लिया है कि बांग्लादेश का जो वजीर आजम है उसको वो लेके आना चाहते हैं। अगर वो नहीं आते तो क्या इम्प्लीकेशंस हैं एंड व्हाट डू यू मेक कि वो लेके आ पाएंगे। तो पहले तो मेरी तरफ से मैसेज बंगालियों के लिए यह है, आमी तुम्हार भालोबाशे, यानी आई लव यू। ये बहुत मशहूर डायलॉग है एक फिल्म में जिसमें राजेश खन्ना ये बात कहते हैं। माई एडवाइस टू तारिक रहमान इज टू गो टू इंडिया फॉर द ब्रिक्स। देखिए, इंग्लिश की एक कहावत है, डू नॉट कट योर नोज टू स्पाइट योर फेस। तो वो अपनी नाक ना काट ले, बिकॉज दिस इंडिया, बांग्लादेश के इंडिया आने या नहीं आने से इंडिया का कोई नुकसान नहीं होने वाला है एज फार एज द ब्रिक्स समिट इज कंसर्न। ठीक है, ब्रिक्स समिट विल बी सक्सेसफुल इफ पुतिन एंड शी जिनपिंग कम। और अगर वो दोनों नहीं आते या दोनों में से एक नहीं आता तो डाउनग्रेड हो जाएगा। इट विल बी सो द क्रिटिकल एस्पेक्ट जहां तक कि इंडिया का सवाल है, शी जिनपिंग इज कमिंग, पुतिन इज कमिंग। अभी तो कंफर्मेशंस उनके तरफ से तो नहीं आए, बट दे विल प्रोबेबली कम, बिकॉज पुतिन ने पिछले 2 ब्रिक्स मिस किए थे बिकॉज ऑफ द ICC सैंक्शन, सो ही विल प्रोबेबली वांट टू कम। और ही वांट्स टू सेंड द मैसेज के पिछले चंद हफ्तों में जो डैमेजेस हुए हैं, काफ़ी नुकसान कर रहा है ना यूक्रेन, एक दूसरे पे काफ़ी नुकसान कर रहे हैं वो दोनों कंट्रीज। सो द वॉर हैज एस्केलेटेड, सो ही इज गोइंग टू शो के आई एम स्टिल इन चार्ज वगैरह। तो जहां तक के बांग्लादेश का सवाल है, कि मुझे लगता है कि इंडिया wants to improve relations with Bangladesh,
but wants to use Sheikh Hasina as a leverage against Bangladesh. कि देखो तुम बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में ना घुस जाओ, बहुत ज़्यादा चाइना में ना घुस जाओ, अगर तुम घुसोगे तो फिर हम गड़बड़ कर सकते हैं। एंड ये ट्रेलर है कि हम क्या कर सकते हैं अगर हम शेख हसीना को छोड़ दें कि उसको। कैन यू इमेजिन ए सिचुएशन कि शेख हसीना हर एक हफ्ता किसी बड़े चैनल पे इंडिया की आए, अर्नब गोस्वामी, इंडिया टुडे, she comes up there and starts talking about Bangladesh, वो destabilize हो जाएगा बांग्लादेश, उसकी प्रोग्रेस मार खाएगी, whatever it is, doesn't matter what she says, वो झूठ भी बोले तो भी it is going to have an impact. Unfortunately आजकल दुनिया में इतने बेवकूफ लोग हैं कि किसी भी बात पे वो भड़क कर सड़कों पे आके तमाशे करने के लिए लोग तैयार हैं, स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो मुझे लगता है कि इंडिया ने एज ए लेवरेज के तौर पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई विद सम डिनायबिलिटी। पाकिस्तानी हुकूमत की मिसाल गली के उस बच्चे की सी है जिसकी अपनी चड्डी में सुराख हो, घर से वो निकला हो दही लेने, माँ ने दही लेने भेजा, वो भी उधार पे, और वो बाहर आके बड़े लड़कों के फटे सुलझाने लगे, उनकी लड़ाइयां खत्म कराने लगे, और पीछे घर वाले भूखे बैठे हो, इंतजार कर रहे हो कि ये दही लाएगा तो सालन बनेगा तो हम खाना खाएंगे। मतलब बेगैरतों मुल्क की ऐसी की तैसी हुई हुई है। दहशतगर्दी में हम नंबर 1 पर हैं, पासपोर्ट हमारा 103 में से 100वें नंबर पर है, इकोनॉमी की ऐसी की तैसी हुई हुई है। पाकिस्तान में इस वक्त 4 करोड़ शहरी एब्सोल्यूट पॉवर्टी में है। एक होता है ना पॉवर्टी, वो पॉवर्टी लाइन होती है ना, गुर्बत की लकीर, एक होता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, मतलब वो उस लकीर के नीचे भी एक लकीर। 4 करोड़ लोग एब्सोल्यूट पॉवर्टी में रहते हैं, मतलब उनका सर्वाइवल खतरे में है। मतलब एक होता है ना गरीब, वो 7 करोड़ है बाय द वे, मतलब जो गुर्बत में रह रहे हैं, जिनकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है, खाना वो ज्यादा नहीं खरीद सकते, अच्छा नहीं खा सकते, उनकी आमदन बहुत कम है, लेकिन जो सर्वाइवल मोड में है, मतलब ना खाना है ना पीने का साफ पानी है, मतलब वो जिंदगी बड़ी मुश्किल से है। तो अगर 25 से 26 करोड़ की आबादी हमारी, उसमें से अगर आप 7 और ये 4 11, तकरीबन आधे जो हैं वो तो गुर्बत में मर रहे हैं, और ये ऑफिशियल फिगर है। आपको पता ना हमारे यहाँ किस तरह, जैसे वो इसहाक डार बजट बनाता था ना, फजिंग करके, नंबरों की हेरा फेरी करके, इसी तरह ये फिगर्स आती हैं। तो हमारे यहाँ तो गुर्बत इससे बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर आप सिर्फ इसको भी मान लें तो जिस मुल्क में 4 करोड़ लोग जो है वो भारत को लेकर के ज़्यादा जो है वो सभी देश जो है झुकाव करते हैं। सब लोग चाहते हैं कि भारत के साथ में व्यापार हो, भारत के साथ मिलकर जो है आगे बढ़ता हुआ काम करे। और ब्रिक्स समिट में जो है बड़े से बड़े जो है 5 से 6 टॉप कंट्री है जो कि ब्रिक्स के जो सदस्य बने हुए हैं दोस्तों। और ब्रिक्स में पाकिस्तान का कोई चांस ही नहीं है। पाकिस्तान वीटो के लिए भी जो है लड़ाई लड़ रहा है यूएन के अंदर, वहाँ भी उसको जो है बिल्कुल भी जो है वहाँ पर भी उसको जो है एंट्री नहीं दी जा रही है। पाकिस्तानी वहाँ का भी जो है इनका वीज़ा बैन कर दिया। इनकी हालत ऐसी हो गई है दोस्तों ना कि ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते। इनकी पासपोर्ट की वैल्यू भी जो है वो डाउन चली गई है, 100 से नीचे चली गई है। 101 नंबर पे पाकिस्तान की पासपोर्ट जो रैंकिंग है वो है। इन्हें हर जगह से बैन किया जाता है, इन्हें कहीं पूरी दुनिया में इज्जत नहीं दी